नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किलर रोबोट्स की। कहा जा रहा है अभी ये फिक्शन नहीं रहा। आपने काफ़ी ज़्यादा फिक्शियस मूवीज़ में देखा होगा किलर रोबोट्स को किस तरह से वो एक वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं, एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। पूरी वॉर वहाँ पे अकेले हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अब ये किलर रोबोट्स का मैकेनिज्म है या जो कॉन्सेप्ट है, वो अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, वो रियलिटी में दिखने लगा है। कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, जिस पे इसी तरह के किलर रोबोट्स की कैपेसिटी जो है वो दिखाई गई थी। अब जैसे-जैसे इनकी कैपेसिटी डेडली होती जा रही है, फेरोशियस होती जा रही है, इनह्यूमेन होती जा रही है, वैसे-वैसे इनको बैन करने के लिए एक अलग मुहिम चल रही है। कहा जा रहा है मॉरली करेक्ट नहीं है, एथिकली ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में जेनेवा में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, जहाँ पे बात की गई किलर रोबोट्स पे। कहा गया है जो किलर रोबोट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हैं, थ्रेट हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। क्योंकि ये उस कुछ किसी भी तरह के ड्रोन्स हो सकते हैं, गन्स हो सकती हैं, बॉम्ब्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनको खुद से ही अपने अपने डिसीजंस लेने होते हैं। आपको चिट्टी रोबोट भी याद होगा, कुछ उसी तरह से मैकेनिज़्म। आपको रावण याद होगा मूवी का, वही यहाँ पे मैकेनिज़्म है। इनके पास कुछ आर्टिफ़िशियल ब्रेन होता है, मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं। इनको डिसीजन लेने की पावर होती है इनके पास कि अटैक करना है, नहीं करना है, किल करना है। तो ऐसे केस में अगर सारी डिसीजन मेकिंग पावर इन मशीन्स के पास चली जाएगी, तो फिर ये बिना किसी ह्यूमन कंसर्न को, एथिकल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेंगे, और उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक थ्रेट रहेगा। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन कॉन्क्लेव में यही बात बार-बार उठाई गई हाल ही में जिनेवा में पिछले हफ्ते में, कि इन किलर रोबोट्स को बैन कर देना चाहिए। इनके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म होने चाहिए, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इनकी जो भी कंट्रीज़ इस पे रिसर्च कर रही हैं, कंपनी रिसर्च कर रही हैं, उनको थॉरोली सुपरवाइज़ करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिसआर्मामेंट, ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ भी यही कहते हैं कि इनको बैन करना चाहिए। तो आइडिया यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इनको बैन किया जा सकता है, एग्ज़ैक्टली किस तरह के थ्रेट्स अभी तक हमने पर्सीव किए हैं, किस तरह के थ्रेट्स हमने देखे, और अगर बैन करने की मुहिम हो तो दुनिया भर में किस तरह का कंसेंसस यहाँ पे बनता है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएँगे वीडियो के। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हमने एक साइंस फिक्शन की बात करी स्टार्टिंग में, टर्मिनेटर सीरीज़ आपको याद होगी। वहाँ पे और साथ ही साथ आपको रोबोकॉप भी याद होगा। वहाँ पे आपने बहुत सारे किलर रोबोट्स देखे थे। वो बहुत ही टेक्निकली एडवांस थे। उनको इनफैक्ट लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का पार्ट भी कहा जाता था। उनको इन्वेंट किया गया, टेस्ट किया गया, और देखा गया कि किस तरह से वो ह्यूमन्स की किलिंग करते हैं। मतलब वो एक वॉरफेयर को वो स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा वॉर अकेले लड़ सकते हैं, वो कभी मरेंगे नहीं, ठीक है? उनके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी, ऑब्वियस सी बात है, सामने मशीन है, इधर ह्यूमन है, तो मशीन के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आप मशीन को कितना भी चाहे कैपेसिटी या पावरफुल दे बना सकते हैं, लेकिन हाँ, ह्यूमन की एक लिमिटेशन होती है। इसी के चलते इन मशीन्स का जो एक इवोल्यूशन है, वो पोटेंशियल थ्रेट बता रहा है, एक सिस्मिक इवेंट बता रहा है वॉरफेयर में। कहा जा रहा है कि जिस तरह से गन पाउडर, आपको याद होगा, बारूद जब आया, न्यूक्लियर बॉम्ब जब आया, उसने दुनिया बदल के रख दी। इसी तरह से किलर मशीन्स जो हैं, ये जो रोबोट्स हैं, इनका जो एक इवोल्यूशन है, वो एक सिस्मिक इवेंट बन के आएगा इस वॉरफेयर में। रीसेंट डिस्कशन, जैसे मैंने कहा कि अभी हाल ही में 125 नेशंस बैठे, उन्होंने सोचा कि इसको हम बैन करें, एक एग्रीमेंट पे आएँ। एक एग्रीमेंट की बात भी करी गई कि इन किलर रोबोट्स को कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स में लाना चाहिए। इसी यही एक कन्वेंशन है जो इनको रूल कर सकता है, जो इनको गाइड कर सकता है, और इसमें अगर आप किलर रोबोट्स को ऐड कर देंगे तो इन पे कर्व्स लग जाएँगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बहुत बड़े नेशंस हैं, यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, उन्होंने इस पूरे मैकेनिज़्म पे वीटो लगा दिया। वो चाहते हैं कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी किलर रोबोट्स डेवलपमेंट स्टेज में हैं, तो फिर इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे कन्वेंशन को लेके जो बातें की गई, जो चर्चा की गई, उस पे कोई मेजॉरिटी कंसेंसस नहीं बन पाया। यहाँ पे हमने बात की कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स की, तो बात कर लेते हैं। इसी को हम इनह्यूमन वेपन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट करती है, बैन करती है उन वेपन्स को जो काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी, अनजस्टिफाइबल और इनडिस्क्रिमिनेट सफरिंग्स करते हैं ह्यूमन के। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें, एक्सप्लोजिव्स की बात करें, लेज़र्स की बात करें, बूबी ट्रैप्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो यहाँ पे इसी कन्वेंशन के अंडर गाइड की जाती हैं, इन्हीं कन्वेंशन के अंडर रेगुलेट की जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बार-बार डिमांड आ रही है कि किलर रोबोट्स को ऐड करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किलर रोबोट्स जब ये कन्वेंशन लिखी गई थी तब नहीं थे, बट अब इनकी इतनी ज़्यादा पावर पावर है, एक सेस्मिक इवेंट अब ये बन चुका है कि किस तरह से किलर रोबोट्स जो हैं, वो लोगों के लिए थ्रेट हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए थ्रेट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो वो एम्पैथी वाला जो फैक्टर है ना, एथिक्स में जो हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे मिसिंग है।
ये बिल्कुल ही एम्पैथेटिक नहीं होते। इनको इनको कभी भी किसी को मारने के बाद ये नहीं लगेगा कि हमने कोई गलती कर दी है, ठीक है? हमें उसका पश्चाताप होना चाहिए, हमें उसको उसको रिपेंट करना चाहिए, तो ये कभी भी रिपेंटफुल नहीं रहेंगे, ये सिर्फ़ किलिंग्स और किलिंग्स ही करते जाएँगे। और जिस तरह से रोबोटिक्स और एआई इम्प्रूव होता जा रहा है, इमेज रिकॉग्निशन इम्प्रूव होता जा रहा है, उस तरह से इनकी जो कैपेसिटी है, फेरोसिटी है, पेनिट्रेशन है, किसी को मारने की क्षमता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि एक बात ये भी आई थी कि यूएस ने एक्सटेंसिव यूसेज किया था अफ़गानिस्तान में ड्रोन्स का। तो क्या उसको भी आप किलर रोबोट में मानेंगे? तो नहीं, यहाँ पे वो ड्रोन्स जो हैं वो किलर रोबोट तो नहीं माने जाएँगे, क्योंकि किलर रोबोट में खुद से ही डिसीज़न लेने की पावर होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भई इस तरह के जो भी आप देखेंगे मैकेनिज़्म है, जो भी इस तरह की वेपनरीज़ हैं, वो किस तरह से ह्यूमन वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल रहेंगे। इसी के चलते ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक हीट की भी बात की थी, हीट द कॉल। उन्होंने कहा कि मॉरल और लीगल इम्पेरेटिव देने देखने चाहिए किलर रोबोट्स को बैन कर देंगे। 2017 से मैं क्या ये पूरा जो मुद्दा है चलता आ रहा है। कहा जा रहा है बार-बार कि मॉरली रिपग्नेंट है इस मेथड पे, इस मैटर पे बात सबको करनी चाहिए और एक कंसेंसस पे आना चाहिए। कितने ही टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेशन इन इन वेपन्स पे हो, लेकिन ये अल्टीमेट थ्रेट जो हैं बन के रहेंगे ही रहेंगे। तो एक ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर इन मशीन्स को ये कह दिया जाए कि आपको किसी को मारना है, ठीक है? इनमें प्रोग्राम कर दिया जाए कि आपको मारना है, तो फिर ये सोचेंगे नहीं, ये मार देंगे, ये एडल्ट और चिल्ड्रन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फाइटर को सिविलियन से कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ एथिकल डायलेमास यहाँ पे पोज़ करते हैं कि ये जो ऑटोनोमस वेपन्स हैं, ये किस तरह से वर्क करेंगे? अगर ये अपने हिसाब से वर्क करने लग जाएँ, अपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के डेटा पे वर्क करने लग जाएँ, तो फिर ये जिस पर्पज़ के लिए लाए गए थे, वो तो फुलफ़िल करेंगे करेंगे, उसके बाद थ्रेट जो है एक्स्ट्रा क्रिएट करते जाएँगे। अब इसी के लिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस में यही चर्चा भी चल रही थी कि क्यों नहीं इनको कन्वेंशन के अंडर लाया जाए। लेकिन बात ये हो जाती है, कन्वेंशन में लाने के लिए जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनको हामी भरना, उनको कंसेंसस देना नेसेसरी है। अब रशिया ये कह रहा है कि भई इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। यूएस कह रहा है कि इस तरह के जो ऑटोनोमस वेपन्स हैं, उनको अभी बैन करना काफ़ी प्रीमैच्योर है। अभी तक हमें कोई भी ऐसा केस नहीं मिला, जहाँ पे इन्होंने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को या इस तरह के किलिंग्स को आप एस्टैब्लिश कर पाएँ। ठीक है? तो ये बात है कि हाँ, टेक्नोलॉजी जो है अभी अपकमिंग स्टेज में है, लेकिन हाँ, हम ये फ़ोresee कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के जो रिपरकशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल हो सकते हैं। इसी को लेके गूगल ने भी 2018 में डिस्कशन भी लिया था कि और एक डिसीजन भी लिया था कि उन्होंने पेंटागन में पेंटागन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नलीफाई कर दिया था, रिन्यू नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पेंटागन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है इमेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए, वो ड्रोन टारगेट्स में यूज़ की जाएगी, मतलब वो किलिंग्स में यूज़ की जाएगी। और देखा भी आपने किस तरह से अफ़गानिस्तान में इन्होंने इसी एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ऑटोनोमस ड्रोन्स डिज़ाइन किए थे, जिसको ये रिमोट कंट्रोल से दूर बैठ के यूज़ कर रहे थे, उसमें बहुत सारे एरर्स देखे गए। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती, सब में एक एरर का मार्जिन होता है। और यही मार्जिन ऑफ एरर हमने उन ड्रोन्स में देखा जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट हो रहे थे। अफ़गानिस्तान में ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स से किलिंग्स हुई हैं, जो जस्टिफाइबल नहीं थी, मतलब जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। जस्टिफाएबल नहीं थे, आप उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। आप आप उन उन किलिंग्स के बाद आप ये बात नहीं कह सकते थे कि हाँ, आपने गलती नहीं की है। तो बहुत जगह ये एरर हुआ है, तो उस कमिटमेंट ऑफ एरर की वजह से लोगों की जान चली गई। तो यही एक रीज़न है कि इस तरह के जो भी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, वो कहीं न कहीं थ्रेटफुल तो रहेंगी ही रहेंगी। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि क्या ये अभी प्रोटोटाइप से बाहर आया है? क्या हम इसको यूज़ कर रहे हैं? देखिए, अभी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वेरिफाइड बैटलफ़ील्ड्स के एग्ज़ाम्पल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि लिबिया में भी मिलिशिया के अगेंस्ट इसको यूज़ किया था। यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला है कि कार्गो 2 करके ड्रोन था, जिसे टर्किश डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था और उसने ट्रैक किया था और काफ़ी इस तरह के लोगों को किल किया था। अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं आ रही है कि वो ह्यूमन कंट्रोल था या ऑटोनोमस था या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस उसमें थी, उसमें खुद का ब्रेन था। उसी के साथ-साथ 2020 में नगोर्नो-कराबाख की जो आपने वॉर देखी थी, वहाँ पे अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में भी इसी तरह के कुछ ड्रोन्स का यूज़ किया गया था। लेकिन हाँ, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो ऑटोनोमस थे या फिर वो सिग्नल बेस्ड थे, असिस्टेड टारगेट के थ्रू चल रहे थे। अब बात आती है कि क्या एक नया कन्वेंशन की ज़रूरत है? तो बिल्कुल डिसआर्मामेंट करने के लिए एक नया कन्वेंशन हो सकता है। पुराने कन्वेंशन में आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन जब तक सारी जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं जो इसे डेवलप कर रही हैं, जैसे कि रशिया की बात करें, आगे यूएस की बात करें, और हो सकता है अगला थ्रेट हमें चाइना से भी मिले। तो जब तक ये कंट्रीज़ मिलके कंसेंसस ड्रॉ नहीं कर लेंगी, तब तक ये किलर रोबोट्स का जो प्रॉब्लम है, ये इमर्ज होता रहेगा। तो देखते हैं आगे एग्ज़ैक्टली किस तरह का डेवलपमेंट आता है। कोई भी डेवलपमेंट आएगा तो हम इस बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। मीनवाइल आपको क्या करना है, 1 जनवरी से हमारे कोर्सेज़ के प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, ये परचेज़ करने हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।